हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे धरोहर को देखने चलेंगे जिसे कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया और मनुष्य के हस्तक्षेप नहीं उसे इसे विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। यस फ्रेंड्स, आज हम लोग कोणार्क चलेंगे और वहाँ पर सन टेम्पल को देखेंगे जो कि भुवनेश्वर से लगभग 65 किलोमीटर दूर और पुरी से 35 किलोमीटर दूर है। यस फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू गूगल केयर। तो चलिए हम लोग इस यूनिक मंदिर को देखने चलते हैं जो कि आज भी बहुत सारे रहस्य को समेटे हुए है। उसके पहले हम लोग रास्ते में लंच को एंजॉय करेंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और लंच को एंजॉय करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पुरी से कोणार्क की ओर निकले और रास्ते में हम लोग लंच का मजा ले रहे हैं। ढाबे पे खाने को एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेस्टी खाना है और इसमें बहुत ही टेस्टी आपका राइस और मिक्स पे सब कुछ दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ढाबे पर जो खाने में मज़ा आता है ना, वो कहीं घर में और 5 स्टार होटल में नहीं आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर पवन ढाबे पर कितना एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है दोस्तों कि जैसे ही हम लोग ढाबे पर से आगे की ओर बढ़ते हैं और कोणार्क की ओर चलते हैं तो रास्ते में एक बहुत ही विपदा को देखकर मन दुखी हो जाता है। वहाँ पर साइक्लोन के द्वारा पेड़ को कितना नुकसान पहुंचाया गया है आप देख सकते हैं। और हर साल यहाँ पर लगभग ओडिशा में साइक्लोन आता है और इस तरह की त्रासदी को सौगात स्वरूप ओडिशा को समर्पित करके चला जाता है, जिसे कि हमेशा ओडिशा में रहने वाले को झेलना पड़ता है। और फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग इससे आगे की ओर बढ़ते हैं तो समुद्र के किनारे यहाँ वहाँ मेरीन ड्राइव है और वहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर सबसे अच्छा एक पॉइंट है जहाँ पर कुशभद्रा नदी का समुद्र में मिलन होता है और वहाँ का ब्यूटीनेस को तो आप देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, जो कि रास्ते में ही पड़ता है कोणार्क टेम्पल के रास्ते में। और इसको हम लोग क्रॉस करने के बाद आगे चलते हैं और यह एक ऐसा जगह है जहाँ आप रोड से मात्र 20 से 25 मीटर के दूर पर आप समुद्र को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लगभग कोणार्क के पास पहुंच गए और 3 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए कोणार्क पहुंचते हैं और इसके साथ साथ हम लोग इस मंदिर के रहस्य को भी जानेंगे। पुरी से हम लोग 30 किलोमीटर का सफ़र करके कोणार्क आ गए और यह बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ पर मंदिर है जिसे सूर्य मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के सीक्रेट को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए। इस मंदिर में जाने से पहले हम लोग को टिकट कटाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग टिकट काउंटर की ओर चलते हैं, उसके बाद हम लोग इसके मंदिर में चलेंगे। चाहे तो यहाँ पर फोटोग्राफर को भी आप हायर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने गाइड को भी यहाँ पर हायर कर सकते हैं जो कि आपको इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताएगा और वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। और आप पहले इस रहस्य के बारे में कभी आपको किसी ने बताया नहीं होगा। मंदिर में एंटर करने से पहले आप अपने मनपसंद और घर वालों के लिए बहुत अच्छा अच्छा सा सामान कलेक्ट कर सकते हैं और जिन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। और यहाँ पर पिपली का सबसे फेमस चंदवा को भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ बैग को भी कलेक्ट कर सकते हैं और अपने साथ और अपने चाहने वालों के लिए कम से कम 1 पीस तो ज़रूर ले जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं चंदवा का कितना अच्छा कलेक्शन है। और फाइनली दोस्तों, हम लोग परचेज करने के बाद अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं और चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। और मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो एक यहाँ पर बहुत ही विचित्र सा फीलिंग होता है और हम लोग यह देखते हैं कि आज भी वह धरोहर खड़ा है जिसे मनुष्य ने बनाया है और मनुष्य ही उसका विनाश का कारण है। तो चलिए हम लोग इंटर करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में पत्थर पर लिखे हुए इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इसी तरह का जानकारी अगर आपको ओडिशा के बारे में जानना चाहते हैं, खास करके पुरी और पुरी सी बीच और क्योंझर, और वहाँ पर क्योंझर में स्थित एक बहुत ही सुंदर सा जलधारा जो कि सन गागड़ा के नाम से है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन को क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप ज़रूर देख सकते हैं। और मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा, कम से कम उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए और उड़ीसा के बारे में और बहुत कुछ जान सकते हैं। 1984 में यूनेस्को के द्वारा इस सन टेम्पल को
वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। तो चलिए हम लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक समय में सूरज की सबसे पहली रोशनी इंडिया में इसी मंदिर पर पड़ती थी और इसके पीछे बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में और आगे देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण मुख्यतः 3 पार्ट में किया गया, जिसमें कि आपका नाट्य मंडप, गर्भगृह और जगमोहन के रूप में था, जिसमें कि नाट्य मंडप और गर्भगृह अभी टूट चुका है और जगमोहन अभी भी सुरक्षित है। तो चलिए हम लोग इस मंदिर के और रहस्य को जानते हैं और क्यों मैं ऐसा बार बार बोल रहा हूँ कि मनुष्य ने ही इसको अपने हाथ से इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यस फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस मंदिर की रहस्य को देखते हैं। इस मंदिर का एक एक इंच अपने आप में इतिहास संजोए हुए है। इस मंदिर को एक रथ का शेप में दिया गया और इसमें जितने भी व्हील हैं इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस व्हील को उड़ीसा टूरिज्म में बहुत ही यूज किया जाता है और यह उड़ीसा टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सिंबल है। यह व्हील एक बहुत ही ऐतिहासिक पहचान है। इस सन टेम्पल में 12 जोड़ी व्हील्स हैं, जिसमें से 2 व्हील्स सन डायल का काम करता है। यस फ्रेंड्स, इसमें 2 जोड़ी व्हील्स सन डायल का काम करता है। इस व्हील के एक्सल पे अगर आप उंगली को रखेंगे तो उसका जो शैडो जिस जगह पे पड़ता है वहाँ से आप एक्यूरेटली टाइम को मेजर कर सकते हैं, जिसे कि लगभग 100 साल पहले जानकारी में लाया गया। 100 साल पहले एक योगी यहाँ पर आकर गुप्त तरीके से समय की गणना करता था और उससे बाकी के 22 व्हील के रहस्य के बारे में जब पूछा गया तो वो यहाँ से चला गया। हो सकता है कि बाकी के 22 चक्र में कुछ न कुछ रहस्य हो और उसमें से कुछ चक्र मून डायल का भी काम करता हो। इस चक्र में 8 मोटी मोटी डंडियां हैं जो समय के 8 पहर को दिखाता है और उस पे बीच में हर जगह एक कुछ न कुछ चित्र उकेरे हुए हैं, जो कि हर समय में किए जाने वाले कार्य को दर्शाता है कि किस पहर में क्या किया जाता है। और उसके बाद डंडियों की मदद से 8 पहर को फर्दर डिवाइड किया गया है और पतली डंडियों और मोटी डंडियों के बीच में 30 बीट्स बनाए गए हैं जो 3 मिनट के सूचक हैं, जिससे कि हम लोग एग्जैक्टली टाइम की गणना करते हैं। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इस मंदिर में इतना रहस्य है कि अभी आगे और बाकी है और इस मंदिर में अभी तक एक बार भी पूजा नहीं हुआ है। ऐसा मानना है कि यहाँ पर कभी भी पूजा नहीं हुई है, जिसकी कहानी को हम लोग आगे देखेंगे। और सबसे पहले उसके यहाँ पर छाया और माया 2 पार्ट हैं, उसको हम लोग देखेंगे और एक गाइड को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देखेंगे। Old one. This old from same time of the temple when temple was constructed, 13th century. So this is temple of Maya, Chaya and Maya. ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उन्होंने कारीगरों को, जिनकी संख्या 1200 थी, 12 वर्षों में पूरा करने का आदेश दिया। उसके वास्तुकार के जो अध्यक्ष थे विशु महाराणा, उन्होंने जब टॉप बनाने की बात आई तो उनसे उसका अच्छा से समायोजन नहीं हो पा रहा था, तो उसके पुत्र धर्मपदा, जिसे कि धर्मा के भी नाम से जाना जाता है, इस शीर्ष पे मैग्नेटिक स्टोन को विराजमान करते हुए अपनी कुशलता का परिचय दिया और राजा के आदेश के अनुसार इस मंदिर को 1200 लोग के द्वारा ही तैयार किया जाना था। तो धर्मपदा ने यह सोचा कि राजा को कहीं 1201 लोगों की भनक न मिल जाए, इसलिए उसने उसी समुद्र किनारे अपनी जान दे दी। उसके कल सुबह में उसकी लाश को देखा गया। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी कारण इस मंदिर में कभी पूजा अर्चना नहीं की गई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यह सवाल उठता है कि यहाँ पर टॉप में मैग्नेटिक स्टोन को क्यों रखा गया। तो दोस्तों, यहाँ पर समुद्र किनारे स्थित होने के कारण इस मंदिर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर पत्थरों के बीच में लोहे का प्लेट को यूज किया गया, जिससे कि एक से दूसरे के बीच में अटैच रखने के लिए ऊपर में शीर्ष में मैग्नेटिक स्टोन को रखा गया और जिससे कि सारे पत्थर एक दूसरे से बंधे रहे। और इसके शीर्ष पर रखे जाने वाले 52 टन मैग्नेटिक स्टोन का इतना पावर था कि वहाँ पर से गुजरने वाले पोर्तुगीज के जहाज को यह अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था और यह दूर से काला दिखता था, चूँकि इसका निर्माण ब्लैक ग्रेनाइट और पत्थर से किया गया था, जिसके कारण यह दूर से ब्लैक दिखता था और जहाज इसकी तरफ आकर्षित होकर पत्थर से टकराकर जहाज चकनाचूर हो जाता था।
जिसके कारण पोर्तुगीज लोग इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी बुलाने लगे। और फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में पूजा इसलिए नहीं होता था क्योंकि यहाँ पर उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ पर मैग्नेटिक प्लेट को निकलवा दिया था, जिसके चलते इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन को बहुत ही गहरा झटका लगा और इसका शीर्ष, जिसे दधिनौती कहते हैं, वो गिर गया और उस समय से यहाँ से पूजा अर्चना बंद हो गई और यह मंदिर सालों तक इसी तरह रेत में ढका रहा और यहाँ पर लुटेरे डाकुओं का अड्डा रहा। बाद में ब्रिटिश शासक के द्वारा इसे रिस्टोर किया गया, जो कि अभी भारत का 7th वंडर में से एक माना जाता है। इस मैग्नेटिक स्टोन को हटाने के पीछे एक और कहानी है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि 1508 ईस्वी में मुस्लिम शासकों ने जब मंदिर का ध्वंस करना शुरू किया था, उस समय इस मंदिर को भी यहाँ पर कुछ नुकसान पहुँचाए और ऊपर के मैग्नेटिक स्टोन को हटवा दिया, जिसके कारण यहाँ पर मंदिर का बहुत ही नुकसान हुआ। और उस समय यहाँ के जो पुजारी थे या पंडा जिसे कहते हैं, यहाँ के मूर्ति को शिफ्ट करके पुरी के मंदिर में रख दिया गया है, जिससे कि आज भी वहाँ पर इंद्र मंदिर में देखा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ का मुख्य मूर्ति न्यू दिल्ली नेशनल म्यूजियम में स्थापित है और कुछ लोगों का मानना है कि 1789 ईस्वी में मराठा साधु के द्वारा यहाँ से कुछ स्तंभ पूरी मंदिर में स्थापित किए गए, जो कि अरुण स्तंभ सिंह द्वार के सामने अभी भी विराजमान है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जहाँ पर भगवान की मूर्ति नहीं हो और जो मंदिर टूटा हुआ हो तो वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की जाती है। इसलिए यह भी एक कारण है कि यहाँ पर पूजा अर्चना बंद है। दोस्तों, यह एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर है जहाँ पे हम लोग सनडाइल को देखें और यहाँ पर आज से लगभग 800 साल पहले अद्भुत संरचना का निर्माण किया गया, जिसे पत्थर और लोहे की प्लेटों की मदद से इस तरह खड़ा किया गया कि आज भी वह कुछ कहानी बयां करती है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ इस मंदिर का रचना इस तरह से था कि इसे एक रथ के शेप में दिया गया, जिससे कि 7 घोड़े खींच रहे हैं, जो कि 7 रंगों का सूचक है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ के 12 जोड़ी चक्र दिन और रात के 24 घंटों के सूचक है। और दोस्तों, यह माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग से ठीक होने से प्रेरित होकर बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को ही श्राप दे दिया था, जिससे कि वह कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया था। तत्पश्चात ऋषि कटक ने उसे मित्र वन में चंद्रभागा नदी के किनारे तपस्या करने को कहा और 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद ऐसा माना जाता है कि समुद्र का पानी और सूर्य की किरण से उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसके बाद उसने वहाँ पर सूर्य देवता का मूर्ति को स्थापित किया और उसके बाद उससे प्रेरित होकर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया और यहाँ पर मूर्ति को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते मूर्ति हवा में तैरती रहती थी। तो फ्रेंड्स, गूगल केयर का यह प्रयास रहा कि इस मंदिर के बारे में गहन अध्ययन करके इसके हर पहलू को आपके सामने रखा जाए और आपको इस मंदिर के सभी सीक्रेट और यहाँ के सनडाइल, जिसे कि बहुत कम ही लोग जानते हैं, उसके बारे में बताया जाए। यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें सूर्य की 3 प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, जिसमें से दिन के तीनों अलग अलग समय में सूर्य की रोशनी पड़ती थी। अगर फ्रेंड आपके पास भी इसी तरह का कुछ जानकारी है तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ में यह भी बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गूगल केयर के सबसे छोटे मेंबर गूगल को कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर में कुछ मौज मस्ती करते हुए देखते हैं और लास्ट में हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर की इस मुख्य पंक्तियों के द्वारा हम लोग कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को अलविदा कहते हैं। कोणार्क, जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से ज़्यादा श्रेष्ठ है और वाकई में यह सच है दोस्तों, वाकई में यह सच है।